तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञानगुणभक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान अपने कार्य गति को आगे बढ़ाओ हनुमान। ऋषराज, मैं अभी इसी क्षण प्रस्थान करता हूँ। जय श्री राम। राम कार्य के लिए हम आपकी यात्रा बाधित नहीं कर सकते। हमारी शुभकामना आपके साथ है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय श्री राम। सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। सुर नर मुनि क्या नारायण के भी तुम हो हितकारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। हनुमान की लीलाएं अद्भुत हैं देवी। उन्होंने राम कार्य बाधित किए बिना समुद्र और मेनक की इच्छा पूरी की। किंतु आगे का मार्ग तो अति कठिन है स्वामी। क्या हनुमान की यात्रा बिना बाधा के पूर्ण हो सकेगी? यही आशंका देवताओं को भी है देवी। किंतु हनुमान विघ्न बाधाओं को कैसे पार करते हैं आप स्वयं देख लीजिए। अब तुम्हारी यात्रा यहीं समाप्त हुई। यहाँ से तुम आगे नहीं जा सकते। अब तुम्हें मैं अपना आहार बनाऊंगी। तुम कौन हो देवी और क्या चाहती हो? मैं नाग माता सुरसा हूँ। देवताओं ने तुम्हें मेरे आहार के रूप में यहाँ भेजा है। आओ वानर आओ, मेरे मुख में समा जाओ। आओ, जिससे कि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें माता सुरसा। मैं पवन पुत्र हनुमान प्रभु श्री राम के कार्य से लंका जा रहा हूँ। इस समय माता सीता को ढूंढने के लिए मेरा मार्ग छोड़ दें। प्रभु श्री राम को माते की सूचना देकर मैं स्वयं आपके मुख में आ जाऊंगा। नहीं, मुझे भ्रमित मत करो वानर। मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। तुम्हें इसी समय अपना ग्रास बनाऊंगी। आओ। लगता है बहुत दिनों से कोई आहार नहीं मिला है तुम्हें। ठीक समझा तुमने। आओ, विलंब ना करो। आओ, आओ, मैं तुम्हें खा जाऊं। ठीक है,
पहले अपना मुख तो खोलो। अरे इतने छोटे मुख में मैं कैसे समाऊंगा माते सुरसा? जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, जस जस सुरसा बदनु बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, सत जो जन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। तुम मुझे आहार नहीं बना सकी माते सुरसा। देखो मैं तुम्हारे मुख से बाहर निकल आया हूं। अब मुझे जाने दो, प्रभु के कार्य में विलंब करना उचित नहीं है। जय श्री राम। तुम जितने बली हो उतने ही बुद्धिमान भी हो हनुमान। तुम्हारा इस संसार में कोई प्राणी मार्ग नहीं रोक सकता। मैं तुम्हारी यात्रा की मंगल कामना करती हूँ। जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। देख लिया आपने देवी, हनुमान कितने बुद्धिमान हैं। हाँ स्वामी, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है। हनुमान ने तो उस विचित्र राक्षसी को बिना प्रहार किए ही परास्त कर दिया। आपने पहचानने में भूल की है देवी, ये कोई राक्षसी नहीं, यह तो नागों की माता सुरसा है। किंतु स्वामी, ये सुरसा हनुमान को अपना आहार क्यों बनाना चाहती थी? आहार नहीं बनाना चाहती थी देवी, वह तो केवल हनुमान की परीक्षा ले रही थी। और सुरसा को देवताओं ने हनुमान की परीक्षा के लिए ही भेजा था। परंतु क्यों? देवों को इस परीक्षा की क्या आवश्यकता पड़ गई थी स्वामी? देवताओं को राम कार्य की चिंता है। वो देखना चाहते थे कि क्या हनुमान इतने सामर्थ्यशाली हैं? क्या वो सीता का पता लगा सकते हैं? सभी देवतागण हनुमान का बल और कौशल देखना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने यह आयोजन किया था। अर्थात हनुमान देवों की परीक्षा में भी सफल हुए स्वामी। धन्य है पवन पुत्र। देवी, इस परीक्षा में तो सफल हो गए हैं, किंतु उनकी बाधाएं अभी समाप्त नहीं हुई हैं। जैसे जैसे वो लंका के निकट पहुंचेंगे, उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ती जाएंगी। निशिचरी एक सिंधु महु रही, निशिचरी एक सिंधु महु रही, करी माया नभु के खग गहई, करी माया नभु के खग गहई। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल
तिन्हके परिछाही, जल बिलो की तिन्हके परिछाही। गहई चाहूं सक सोन उड़ाई, गहई चाहूं सक सोन उड़ाई, एही विधि सदा गगन चर खाई, एही विधि सदा गगन चर खाई। अरे अचानक ये क्या हो गया मुझे? कौन खींच रहा है मुझे? ऐसी कौन सी शक्ति है जो मेरा मार्ग बाधित कर रही है? अरे सुनो वानर, इस मार्ग से जाने वाला कोई भी प्राणी मुझसे बच नहीं सकता। आज मैं तुम्हें अपना आहार बनाऊंगी। कौन हो तुम? मेरा नाम सिन्हिका है। मुझे तुम्हारे बल पर आश्चर्य है। तुमने आकाश मार्ग से जाते हुए मुझे देखकर यहाँ कैसे खींच लिया? मैं इस आकाश मार्ग से जाने वाले सभी प्राणियों की छाया समुद्र में देख, मैं उन्हें अपनी सांसों से खींच लिया करती हूँ। आज तुम्हें मेरा ग्रास बनना होगा। जय श्री राम। तुम्हारी जीवन यात्रा यही समाप्त हुई सिन्हिका। मैं चलता हूं। कहीं मेरे पुत्र के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं है ना? संकट मोचन जय हनुमान। मैं आप सबको स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जो कोई भी किष्किंधा जाना चाहता है वो जा सकता है। मैं उसे रोकने वाला नहीं हूं, किंतु महाराज सुग्रीव को उसे ही उत्तर देना होगा। मुझ पर उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। तो क्या यहाँ बैठे बैठे हम अपने अपने प्राण त्याग दें? क्या महाराज सुग्रीव ने हमें समुद्र किनारे बैठकर तप करने के लिए भेजा है? तात सही कह रहे हैं। मेरा तो घर जाने का मन कर रहा है। मैंने तो पहले ही कहा था, जो जाना चाहता है वो जा सकता है। जहां तक श्री राम के कार्य का प्रश्न है, वो तो तब से भी बढ़कर है मातुल। तब में तो प्राणों का संकट नहीं होता, किंतु इस कार्य में तो प्राणों का भी संकट है। और आप क्या समझते हैं कि किष्किंधा पहुंचकर आप सुरक्षित हो जाएंगे? महाराज सुग्रीव आपसे कोई प्रश्न नहीं करेंगे। मैं घर से दूर इतने दिनों तक कभी नहीं रहा। अब तो एक एक पल काटना कठिन हो रहा है। मैं भी कभी किष्किंधा के बाहर नहीं गया। इसका अर्थ यह तो नहीं कि लक्ष्य के इतने पास पहुंचकर लौट जाए। पुनः हम हनुमान को एकाकी छोड़कर भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते तो भोजन की व्यवस्था कीजिए। कब तक हम जल पी पी कर इस तरह प्रतीक्षा करते रहेंगे?
यहाँ कोई पकवान तो नहीं मिल सकता, किंतु फलों की कोई कमी नहीं है। पास ही वन प्रदेश है, जितना फल खाना है खा लेना और कुछ हमारे लिए भी लेते आना। हाँ, ऋषराज उचित कह रहे हैं। बैठे बैठे यहाँ आंसू बहाने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। खाने के लिए थोड़ा श्रम तो करना ही होगा। तात ठीक कह रहे हैं, ढेर सारे फल लेके आते हैं। पता नहीं फलों के लिए कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, हमें तो कुछ पता भी नहीं है। चलो मैं लेकर चलता हूँ, मुझे सब पता है। क्या हम जा सकते हैं युवराज? हाँ जाओ, किंतु मार्ग का ध्यान रखना, कहीं भटक गए तो हमारा संकट और बढ़ जाएगा। चलो। तात, क्या आप बता सकते हैं कि हनुमान अब तक कहां पहुंचे होंगे? अभी तो वो समुद्र भी पार नहीं कर सके होंगे अंगद। 100 योजन लंबे समुद्र को पार करना कोई साधारण कार्य नहीं है। पुनः मार्ग में कई बाधाएं भी होंगी। पर अकस्मात आप ये क्यों पूछ रहे हैं युवराज? बैठे बैठे माता तारा की चिंता सता रही है। पता नहीं वो मेरे बिना एक दिन भी नहीं रह पाती। मातुल तार ने मेरी चिंता और बढ़ा दी है। पता नहीं माता कैसी होंगी। मैं आपकी स्थिति समझ सकता हूं युवराज, किंतु धैर्य रखिए। आप सफल होकर लौटेंगे तो देवी तारा को आप पर गर्व होगा। दल के नायक के रूप में ये आपकी परीक्षा है। भावनाओं में बहकर आप लौट जाएंगे तो कलंक के भागी बनेंगे, और सफल होकर लौटेंगे तो सम्मान के अधिकारी बनेंगे। आपको साक्षात श्री राम का आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपकी इस परीक्षा का परिणाम शुभ होगा युवराज। हनुमान देवी सीता का पता लगाकर ही लौटेंगे। उनमें काल को भी परास्त करने की क्षमता है। इसी विश्वास से तो मैं यह तप कर रहा हूं, वरना एक दिन भी व्यतीत करना कठिन होता। हनुमान के साथ से हमारा भी मनोबल बढ़ा है। उनके माध्यम से हम भी यश के भागी बनेंगे। कहीं मेरे पुत्र के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं है ना? संकट मोचन जय हनुमान। अंगद की चिंता आपको ही नहीं, मुझे भी है देवी तारा। युवराज अंगद की उतनी ही चिंता है जितनी देवी सीता के पता लगाने की। मैंने इस संबंध में श्री राम से भी वार्ता की है। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि अंगद शुभ संदेश लेकर सकुशल लौटेगा। मैं विवश हूँ महाराज, स्वयं को समझा नहीं पा रही हूँ। दिन रात उसी की चिंता में डूबी रहती हूँ। अंगद पहली बार इस तरह के अभियान पर गया है और अभी तक कोई सूचना भी नहीं है उसकी। मैं डर रही हूँ कि क्यों किसी संकट में तो नहीं है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि अंगद किसी संकट में पड़ेगा। मैंने सोच समझकर जामवंत और हनुमान को उसके साथ भेजा है, और मैंने जाते जाते उसे स्पष्ट निर्देश दिया था, किसी भी निर्णय से पूर्व ऋषराज जामवंत का परामर्श लेना नहीं भूलना, और आवश्यकता पड़ने पर हनुमान की शक्तियों का उपयोग करें। तो फिर क्या कारण हो सकता है इस विलंब का? ऐसे कौन सी विवशता हो सकती है? अभी तो जो आपने अवधि दी थी वह भी पूर्ण हो चुकी है। पुनः कौन सा कारण हो सकता है?
जो मेरे पुत्र को रोक सकता है? कारण देवी सीता का पता लगाने का है। वैसे दक्षिण दिशा में उनके होने की संभावना थी, और जहां संभावना होती है वहां विलंब होना स्वाभाविक है। आप ही ने कहा कि जहां संभावना होती है वहां विलंब होता ही है। तो आपने देवी सीता को ढूंढने के लिए समय अवधि क्यों दी? और समय अवधि के समाप्त होने पर आपने मृत्यु दंड की घोषणा भी क्यों की महाराज? यदि देवी सीता का पता नहीं चलता है तो मृत्यु दंड तो मेरे पुत्र को ही मिलेगा ना। कहीं मेरे पुत्र के विरुद्ध कोई षड्यंत्र तो नहीं है ना? देवी तारा, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? इसका अर्थ यह है कि आपने अभी तक सुग्रीव को जाना ही नहीं। अरे बचपन से ही मैंने अपनी पुत्र की तरह अंगद को पाला है। अपने पिता से अधिक वो मेरे पास रहा है, और मैं उसके विरुद्ध सोचूंगा? अरे ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप होगा। अंगद मुझे अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय है। मैं जानती हूँ महाराज सुग्रीव, मैं जानती हूँ, किंतु जब से आपके भ्राता बाली की मृत्यु हुई है उसके पश्चात मेरा मन सदैव आशंकित रहता है। ईश्वर करे कि आपकी वाणी सत्य हो और अंगद आपको इसी तरह प्रिय बना रहे। किसकी दृष्टि है मुझ पर? इतने लघु रूप में होते हुए भी कौन देख रहा है मुझे? कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ देवी? जय हनुमान असुर निकंदन जय हनुमान। मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।